नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोंग टैरो। कभी कभी ऐसा फील होता है ना, जैसे कि आप बात नहीं भी कर रहे हो दोनों तो भी ऐसे लगता है जैसे अंदर कुछ चल रहा है। जैसे अगर दूसरे इंसान ने कुछ नहीं भी कहा है तो भी यू you नो know, आप समझ रहे हो कि वो क्या कह रहा है। तो आज ऐसी एक कॉन्वर्जेशन देखेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में। अब इट डजेंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, जिस भी एनर्जी से आप रेजोनेट करते हैं वो आप अपनी एनर्जी समझिए और दूसरी एनर्जी दूसरे इंसान की। सो मैस्कुलिन से नहीं शुरू करेंगे, आज हम फेमिनिन से शुरू करेंगे। मून, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या फील करते हो, कभी पास आ जाते हो कभी दूर चले जाते हो, मतलब चाहते क्या हो। मैं गेस करते करते थक गई हूँ, सच क्या है, ये क्यों इतना अनक्लियर है, इतना कंफ्यूजन तुम्हें क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। और मतलब ये अनसर्टिनिटी बहुत केओटिक है। मैस्कुलिन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं चीज़ों को स्टेबल रखना चाहता हूँ, मेरी स्टेबिलिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरा ईगो कंट्रोल। मैं चाहता हूँ कि मैं कॉइन को चाहे वर्टिकल ही रखूँ, उसको होल्ड ना भी करूँ तब भी वो मेरे कंट्रोल में हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हर चीज़ मेरे कंट्रोल में हो, सब कुछ स्टेबल हो। मैं इम्पल्सिव नहीं हो सकता। मैं तब आता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं ये निभा पाऊंगा, या मेरे पास यू नो मेरी स्टेबिलिटी मेरे स्ट्रक्चर पे अफेक्ट नहीं करेंगी चीज़ें। मेरे लिए मैंने आज तक क्या बिल्ड किया है, मेरे आसपास का जो भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये कॉइन गिरना नहीं चाहिए। ओके। फेमिनिन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पर तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे एंजाइटी देता है। मैं ओवर थिंक करती हूँ, रात भर सोचती रहती हूँ, हर बात, हर साइलेंस, हर चेंज। तुम्हें नहीं लगता कि ये जो स्ट्रेस तुम मुझे देते हो वो देने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता? तुम बोलते क्यों नहीं हो, इतना हैवी क्यों फील होता है ये सब? क्यों मुझे उस स्पेस में डाल देते हो जहाँ पे यू नो मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है और तुम्हें पता है कि वो होता है। मैस्कुलिन, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फील नहीं करता हूँ। फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, एक स्पार्क है, पर मैं उनको शायद समझ नहीं पाता, शायद इमैच्योर होती हूँ वो। मैं शुरुआत तो करना चाहता हूँ, शुरुआत कर भी लेता हूँ, पर फिर उसको आगे नहीं लेके जा पाता हूँ। जैसे अम, मैं शुरुआत ठीक तरीके से करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता हूँ। फेमिनिन, मुझे पता है कनेक्शन रियल है, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे की तरफ एक बहुत स्ट्रांग पुल फील होती है। तुम्हारे साथ जो फील होता है वो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, पर सिर्फ फील करना इनफ नहीं है। सिर्फ ये सोचना कि ये इंसान के साथ मुझे बहुत बहुत प्यार है, वो इनफ नहीं है, प्यार इनफ नहीं है। मुझे तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सिर्फ मोमेंट्स नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि हम बस फील करते रहें और आगे कुछ ना हो। वो एनर्जी मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैस्कुलिन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, और सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं। मुझे तुम्हें नोट मतलब तुम जैसे मेरी ज़िंदगी को लाइट अप कर देती हो। तुम्हारी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारी एनर्जी ऐसी नहीं है कि मैं रिप्लेस कर सकूं, पर हाँ तुम इंटेंस हो, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उस इंटेंसिटी के पेस पे नहीं चल पा रहा हूँ। तुम्हारी एनर्जी मैचअप करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं दूर नहीं हूँ, बस मैं समझ रहा हूँ कि इसको कैसे हैंडल करूँ बिना लूज किए। इनको ऐसा नहीं लगता कि ये लूज तो वैसे ही कर दिया है इन्होंने? ओके, फेमिनिन एम्परर, लूज तो कर दिया है बिकॉज फेमिनिन टू ऑफ कप से एम्परर में चली गई है। अम, मुझे समझने से ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती कि मैं वेट करती रहूँ
जब तक तुम डिसाइड करो। मुझे भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं सिर्फ दिल का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि दिल का इस्तेमाल करके तो देख लिया, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में तुम डाल देते हो बार बार। मैं अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर चाहती हूँ, स्टेबिलिटी चाहती हूँ, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो एक प्रोवाइडर प्रोटेक्टर वाली एनर्जी के साथ आए, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी तरफ हैं वो उठाए, ये नहीं कि आए और चले गए जब मन किया। मतलब अगर तुम वो प्रोवाइड ही नहीं करोगे जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर तुम आ ही क्यों रहे हो। मैं स्ट्रांग हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंफ्यूजन टॉलरेट करूंगी। मैस्कुलिन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं समझता हूँ तुम क्या कह रही हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और मैं सब कुछ एक साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पेज की एनर्जी में ही जीता हूँ। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ अपने तरीके से। हो सकता है ये स्लो लगे तुम्हें, पर ये जेन्युइन है, फोर्स नहीं। बट आई मीन, फेमिनिन एम्परर की एनर्जी में है यहाँ। और मतलब एम्परर इज अ कॉम्बिनेशन चारों किंग्स का। सो ये किंग की एनर्जी भी नहीं है, ये उससे भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है, और ये महाशय बैठे हैं पेज की एनर्जी में, तो ये कैसे चलेगा काम। हाँ, फेमिनिन, 3 ऑफ सॉर्ड्स। पर इस प्रोसेस में जो हर्ट हो रहा है वो भी रियल है, जो तकलीफ मुझे हुई है। मैं हर बार स्ट्रांग बन के खड़ी नहीं रह सकती हूँ, अंदर से मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी इंसान हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें समझते समझते खुद को इग्नोर कर दूं, जो मैं अब तक करती रही हूँ। मैं, प्यार अगर हर्ट ज्यादा करे तो उसे क्वेश्चन करना पड़ता है। मैं हर समय डिसअपॉइंटेड नहीं रह सकती। मैस्कुलिन, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, और शायद उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया जितना करना चाहता था, पर मैं हील करना चाहता हूँ ये सब कुछ जो भी हुआ है। मेरे अंदर होप है इस कनेक्शन के लिए, पर मैं भी अपने प्रोसेस में हूँ। अगर हम दोनों पेशेंस रखें तो शायद ये कुछ डिफरेंट बन सके। कोई पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है, कितनी देर से पेशेंस रखी हुई है ना, कोई पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो अभी आपने देखा है ये सिर्फ कॉन्वर्जेशन नहीं है, ये क्लैरिटी भी है कहीं ना कहीं, कि मैस्कुलिन अभी भी चाह रहा है कि भाई मैं तो पेज की एनर्जी में ही बैठा रहूंगा, जरा पेशेंस रख लो। सो एक तरफ फीलिंग्स हैं, डेप्थ है, दूसरी तरफ हेजिटेशन, कंट्रोल और डीले है। और यहाँ पर आपको अपना सच देखना है। वो आपको चाहते हैं या सिर्फ होना नहीं चाहते, इस चीज में फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एक इंसान की लाइफ में जगह होती है आपके लिए, पर प्रायोरिटी नहीं होती है, पोजीशन नहीं होती है, और जहाँ पे पोजीशन नहीं हो, प्रायोरिटी ना हो, उस जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनका कंफ्यूजन, उनकी डीले, उनका हेजिटेशन, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपका काम है उन्हें यू नो अपने आप को लूज करना, इस कनेक्शन के लिए वो बंद करना है। सो जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं अपने लिए अब करूंगी, ये इंसान तो मतलब कितनी देर तक ही कोई किसी को लटका के रख सकता है, तो तब आपकी लाइफ चेंज होती है वहां से। सो किसी और के कंफ्यूजन की वजह से वेट मत करते रहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।